दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की राशि का भुगतान अब प्रत्येक माह की पहली तारीख को कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये की राशि हस्तांतरित होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये की राशि का भुगतान आने वाली 1 अप्रैल को होगा, जहाँ प्रदेश की सरकार 1 मार्च की तरह ठीक 1 अप्रैल को सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। भाजपा सरकार मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की तकरीबन 70 लाख महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये देने का वादा किया था और इसे पूरा करने साय सरकार ने हर महीने की 1 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की शुरुआत करने की बात कही है। बता दें कि ये योजना मार्च महीने से शुरू हो चुकी है। मार्च के बाद से अब 1 अप्रैल को सरकार दूसरी किस्त जारी करेगी और इस योजना के अंतर्गत गरीब, शादीशुदा महिलाओं, विधवा महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है, जहां 30 और 31 मार्च को येलो अलर्ट जारी हुआ है, जहां प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है, जहां मौसम विज्ञान विभाग ने 30 और 31 मार्च को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान आंधी से लेकर हल्की बूंदाबांदी और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहा, जहाँ आने वाले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र यानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हो चुकी है। वहीं अगर बात करें बुधवार को तो सबसे अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दंतेवाड़ा में रिकॉर्ड हुआ। वहीं गुरुवार को भी राजनांदगांव में तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। 30 और 31 मार्च को लेकर के बात करें तो कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव जिले में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही 31 मार्च को सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है। हालांकि इस बारिश की वजह से तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और ना ही गर्मी से कोई राहत मिलेगी। कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बंद कर दिया, युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी योजनाएं जारी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को बंद कर दिया है, वहीं जिसका सीधा असर प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के दावों को सीएम विष्णुदेव साय ने झूठा करार देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। सीएम साय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये केवल अफवाह है, योजना पहले की तरह ही चल रही है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता भी बंद है। दरअसल कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया गया है। गौठानों में मिलने वाली सुविधाएं भी सरकार ने बंद कर दी। भाजपा सरकार के आने के बाद से जनता बहुत निराश हुई है। 3 महीने में अगर कोई सरकार इतनी ज्यादा अलोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार है। हम गरीब का अधिकार, उसे रोटी, कपड़ा, मकान मिले, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही गरीबों के हित में फैसला नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो योजना चल रही थी, खास तौर पर राशन की, उसे बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर नामांकन की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जहां बस्तर लोकसभा से 12 कैंडिडेट्स अभी तक चुनावी मैदान में हैं। 30 मार्च तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 3 लोकसभा सीटों पर जैसे महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव के लिए चुनाव आयोग ने 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक इसके साथ कैंडिडेट्स 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापसी की जा सकती है। तीनों सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जहां पहले चरण के चुनाव के लिए बस्तर सीट से कुल 12 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र जमा किया है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बीएसपी, सीपीआई, हमार राज पार्टी समेत कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हो रही है। 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। बस्तर सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है।
अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कवासी लखमा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, महेश राम कश्यप भारतीय जनता पार्टी से, जबकि नरेंद्र बुर्का हमर राज पार्टी, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी, वहीं आयतुराम मंडावी बीएसपी से, साथ ही फूल सिंह कचलाम सीपीआई से, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल से, सुंदर बघेल निर्दलीय, जबकि टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आजाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गोटा स्वतंत्र दल, जबकि राजा राम नाग भारतीय साक्षर पार्टी से अपना नामांकन पत्र भर चुके हैं। और अब वही खबर बलरामपुर से, जहां फूड पॉइजनिंग से पीड़ित 62 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मंत्री रामविचार नेताम के घर पर होली मिलन समारोह में खाना खा करके तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे। बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के घर पर भोजन करने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए तकरीबन 62 लोगों का इलाज अभी भी 5 अस्पतालों में चल रहा है। 5 केंद्रों में 260 पीड़ित पहुंचे थे और इनमें से तकरीबन 200 की छुट्टी कर दी गई है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार पीड़ितों का सर्वे करा रही है। बाहर से होली मिलन समारोह में शामिल हुए पीड़ितों का इलाज दूसरे शहरों में किया जा रहा है। दरअसल फूड पॉइजनिंग से पीड़ित सभी लोग मंत्री रामविचार नेताम के निवास सनावल में 24 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। 25 मार्च से ही लोग अस्पताल पहुंचने लगे। सनावल, रामानुजगंज, डिंडो, बगरा, रामचंद्रपुर के अस्पतालों में पीड़ितों का इलाज किया गया। सबसे अधिक मरीज 26 और 27 मार्च को अस्पतालों में पहुंचे थे और कुल पीड़ितों की संख्या तकरीबन 300 के आसपास पहुंच गई थी। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का एक विवादित बयान जो है सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि बेटा के लिए डॉक्की मांगने गया, मेरे को ही सौंप दिए। दरअसल बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने टिकट मिलने पर चुटीले अंदाज में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरे लिए डॉक्की मांगने गया तो मेरे को ही सौंप दिए। यहाँ पर उन्होंने कहा चाहे टिकट दीपक बैज को देते या फिर मेरे बेटे हरीश को, हम सब के लिए काम करते, लेकिन पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। दरअसल जगदलपुर के लालबाग मैदान में बीते दिन कांग्रेस ने नामांकन रैली आयोजित करी थी और इस दौरान लखमा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कहा था दीपक बैज को टिकट दे दो, वे प्रदेश अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं, राज्य की 11 सीटें जितानी हैं, अगर कोई तकलीफ हो तो मेरे बेटे हरीश को टिकट दे दो। लखमा ने कहा कि हमारा देश बिक रहा है, संविधान खतरे में है, बस्तर के लोग खतरे में हैं। मैं यह कहने आया हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे टिकट क्यों मिला? मैंने तो टिकट मांगा नहीं था। राहुल और भूपेश चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि देश खतरे में है। कोरबा पुलिस ने चोरी और गुम हुए 201 मोबाइल फ़ोन को खोजा, जहां 7 अलग अलग राज्यों से इनको बरामद किया गया। तकरीबन 21 लाख रुपए इनकी कीमत है। मोबाइल धारकों ने पुलिस को थैंक यू कहा। दरअसल कोरबा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 201 लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने उनको वापस लौटाए। गुरुवार को एक कार्यक्रम के जरिए एसपी ने सभी मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल फ़ोन वापस दिए। पुलिस ने बताया कि 7 अलग अलग राज्यों से मोबाइल को खोजा गया है। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के मुताबिक एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि काफी लंबे समय से गुम हुए मोबाइल की रिकवरी के लिए प्रयास किया जा रहा था। साइबर सेल के द्वारा 3 सदस्यीय टीम बनाकर 201 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 21 लाख बताई जा रही है। अन्य राज्यों से कुरियर के जरिए इनको मोबाइल को जो है मंगाया गया, जहां पर इन गुम हुए मोबाइल को पा करके जो है मोबाइल धारक बेहद खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव की तैयारी को लेकर के भूपेश बघेल के बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास अब प्रस्ताव जा चुका है और इसका गणित हम आपको बताते चले। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईवीएम की जगह अब बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराना चाह रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करें। अगर किसी सीट से 384 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से ही मतदान कराना होगा। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा इसके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि भूपेश ईवीएम के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। दरअसल राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए भूपेश बघेल मंगलवार को दुर्ग लोकसभा के पाटन में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के नियम बताए। यह भी कहा कि अगर एक सीट से 384 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित होगी। उन्होंने कहा कि
इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होना देना चाहते। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो भाजपा की असलियत सामने आ जाएगी। हमसे कहा जाता है कि जब हम हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का शुरू से स्टैंड रहा है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि नींबू काटकर तकलीफें दूर कर दूंगा। भोजराज ने कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेस के कवासी ने कहा कि बहु मांगी दुल्हन दे दी। दरअसल छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने कहा कि कोई परेशानी हो तो मैं नींबू काटकर खत्म कर दूंगा, आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने कहा कि मैंने तो बेटे के लिए बहू मांगा था, बहू मांगने दिल्ली गया था लेकिन मुझे ही दुल्हन सौंप दी गई। दरअसल बालोद के डोंडी लोहारा में गुरुवार को कांग्रेस के भाजपा प्रत्याशी कांकेर से भाजपा के प्रत्याशी भोजराज नाग के समर्थन में चुनावी सभा आयोजित की गई और इस सभा में भोजराज ने कहा कि भाजपा ने पहली बार एक पुजारी बैगा को लोकसभा का प्रत्याशी नियुक्त किया है। वहीं एक पुजारी होने के नाते मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। भोजराज नाग ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, काम किए हैं। मोदी की गारंटी के चलते किसानों और महिलाओं बहनों को लाभ मिला है। वहीं विवादित बयानों के लिए लगातार जो नाग हैं वो यहाँ पर चर्चित हैं। लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग अपने विवादित बयान को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। कुछ महीने पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपर कलेक्टर और कलेक्टर पर विवादित बयान जारी कर दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि मैंने कई बार अधिकारियों का भूत उतारा हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं और बैगा भी हूं। भूपेश सरकार में शराब दुकानों में 2 काउंटर थे। बालोद में सीएम साय ने कहा जहां एक सोनिया का, दूसरा राहुल का था, दूसरा सरकार का था। वहीं 1500 कांग्रेसी बीजेपी में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के 5 साल के छत्तीसगढ़ को लूटने के काम को लेकर इन्होंने अपना बयान जारी किया, जहां भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। ये बातें विष्णुदेव साय ने कही। इन्होंने आगे कहा कि शराब, कोयला, रेत हर जगह भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि जब शराब दुकान में 2 काउंटर थे, एक सोनिया राहुल का था और दूसरा सरकार का था, और अब सब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। बालोद के डोंडी लोहारा में कांकेर लोकसभा से प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में सीएम साय गुरुवार को सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना का पैसा इस बार 1 अप्रैल से खाते में आएगा। और इस दौरान कांग्रेस के 2 जनपद सदस्य, 30 सरपंच समेत कुल 1500 लोग बीजेपी में सम्मिलित हो गए। नितिन नवीन को अब छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। भास्कर इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि भूपेश ने कांग्रेस के ही कोष पर हाथ साफ कर दिया, सभी 11 सीटें हम ही लोग जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सह प्रभारी रहे नितिन नवीन को सौंप दी है। नितिन नवीन अभी तक सह प्रभारी थे। वहीं अभी तक प्रभारी रहे ओम माथुर को उत्तर प्रदेश की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। साय सरकार के गठन के बाद माथुर का प्रदेश प्रवास कम हो गया था। नितिन नवीन पहले ही दावा कर चुके हैं कि मोदी की गारंटी से प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ के डिजिटल हेड से बातचीत के दौरान भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नितिन नवीन ने लगाए। तब कहा गया था कि कांग्रेस ने भूपेश को अध्यक्ष बनाया, सीएम बनाया, उसी पार्टी के कोष पर भी हाथ साफ कर दिया गया। बिलासपुर को 10 साल बाद अंडरब्रिज की जो सौगात है वो मिल पाई है। कई गांव के लोग आने जाने में अब आसानी होगी। हादसे में यहां पर अभी तक तकरीबन 22 लोगों की जान चली गई है। बिलासपुर में रेलवे परिक्षेत्र स्थित तारबहार और सिरगिट्टी में अंडरब्रिज बनकर अब तैयार हो चुका है, जिसे रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए शुरू भी कर दिया है। 13 साल पहले इसी जगह पर रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय 2 ट्रैक पर ट्रेन आने की वजह से यह हादसा हुआ था और 22 लोगों की जान चली गई थी। 10 साल पहले यहां अंडरब्रिज बनाने की योजना बनाई गई थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। रेलवे फाटक पर ट्रेन हादसा होने के बाद रेलवे प्रशासन ने अंडरब्रिज को एक साथ बनाने का फैसला लेकर प्रोजेक्ट पास कराया था। बाईपास लाइन के चलते पहले का हिस्सा बनकर तैयार होने के कारण सिरगिट्टी निजी क्षेत्र की जमीन का मामला अटका हुआ था और इसके चलते निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ाकर बाईपास लाइन को जोड़ने का रास्ता बना दिया गया था। लेकिन इससे जनता की परेशानी कम नहीं हुई और गाड़ियों की काफी लंबी लाइनों की वजह से लंबी लंबी कतारें यहां पर लगती नजर आ रही थी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बिलासपुर से मेरा पुराना नाता। भिलाई एमएलए ने कहा कि उम्मीदवार बनाना मेरा सौभाग्य, भाजपा ने रेलवे का बुरा हाल किया। दरअसल बिलासपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद
बीते दिन भिलाई के एमएलए विधायक देवेंद्र यादव जो है पहली बार बिलासपुर पहुंचने पर कांग्रेसियों ने इनका जोरदार स्वागत किया। विधायक यादव ने कहा कि बिलासपुर से मेरा पुराना नाता रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने मुझे यहां लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो मेरा सौभाग्य है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिलासपुर की पहचान सेंट्रल इंडिया में रेलवे से है। बिलासपुर जोन से सर्वाधिक राजस्व मिलता है, जिसके लिए यहाँ के नेताओं ने कड़ी परिश्रम की है। वहीं भाजपा की केंद्र सरकार इसे पिछले 10 साल में बुरा हाल कर सौंपी है। यहाँ ट्रेनों का कोई निश्चित समय नहीं है। 3 से 4 घंटे लेट लतीफ़ी से ट्रेनों को चलाया जाता है। बिलासपुर में आमरण अनशन तो वही सरगुजा में इस्तीफे की तैयारी। 2 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट्स का विरोध लगातार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय नेता को टिकट मिलने की वजह दूसरे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जो है बीते दिन बिलासपुर पर भ्रमण पर आए हुए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस के 4 में से 2 उम्मीदवारों का खुलकर विरोध होना शुरू हो चुका है। दोनों ही जगहों पर बाहरी चेहरों को टिकट देने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। एक और जहां बिलासपुर में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव के खिलाफ नगर पंचायत बोदरी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कौशिक धरने पर बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा प्रत्याशी शशि सिंह का विरोध भी जमकर हो रहा है। विरोध के सुर तो राजनांदगांव और महासमुंद पर भी सुनाई पड़ रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गुरुवार को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पहली बार बिलासपुर पहुंचे, जहां उनके स्वागत में कांग्रेस नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। देवेंद्र यादव रतनपुर में महामाया देवी की पूजा अर्चना कर अपना प्रचार शुरू करने के लिए उतरे हुए हैं। बैलेट पेपर से चुनाव वाले बयान के खिलाफ भूपेश बघेल की शिकायत जो है भाजपा कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग से कर दी है। दुर्ग में बीजेपी नेता के चुनाव आयोग को यहां पर लिखित कंप्लेन जो है दर्ज की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर शिकायत की गई है। दुर्ग बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार का आरोप है कि भूपेश बघेल भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी कर रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित हैं। उन्होंने बीते 26 मार्च को मंगलवार को पाटन विधानसभा के आमालोरी गांव में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिया। भूपेश बघेल ने भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ बयान जारी कर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। फिलहाल ये तमाम बातों को उल्लेखित करते हुए चुनाव आयोग से भूपेश बघेल की शिकायत कर दी गई है। गरियाबंद में 2 करोड़ से ज़्यादा का धान गायब हो गया। उठाव के लिए पहुंच रहे मिलर्स की गाड़ियां वापस लौट रही हैं। 15,000 बोरों का अता पता नहीं है। गरियाबंद जिले के समर्थन मूल्य की खरीदी केंद्रों पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए के धान गायब है और ऐसे में धान के उठाव के लिए आ रही मिलर्स की गाड़ियां बेरंग वापस लौट रही हैं। इधर इतनी बड़ी संख्या में गायब हुए धान के बोरों को लेकर अधिकारी खामोश हैं। जिले के समर्थन मूल्य पर खरीदी किए गए धान का उठाव अंतिम पड़ाव पर है और इधर खरीदी केंद्रों में जो अनियमित हुई हैं वो भी अब उजागर होने लगी है। जिले के 90 खरीदी केंद्रों में से लगभग 60 केंद्रों में 15,000 से भी ज्यादा बोरा धान गायब हो चुका है।